से बाहर ले जाने वाली घटना अब पूरी दुनिया में बवाल मचा रही है। पिछले 24 घंटों में इतने रिएक्शन आए हैं जो अगर जमीन पर उतर गए तो पूरी दुनिया का पावर डायनामिक्स बदल जाएगा। Question is why? Why did Trump carry out this attack? And why on Venezuela? Why does this country matter? US has confirmed that its military has carried out a large-scale operation in Venezuela. We want to know about the safety of Maduro and his wife. These are the latest developments post the attack by American. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की यह तस्वीर सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि दिन दहाड़े हुई डकैती है। वो डकैती जिसे लोकतंत्र का ठेकेदार बताने वाले अमेरिका ने अंजाम दिया है। Effective and powerful displays of American. एक आजाद देश के राष्ट्रपति को उसकी पत्नी के साथ उसके बेडरूम से जानवरों की तरह घसीट कर निकाला। इसके बाद बेशर्मी से उसकी परेड करवाना, कहीं आंखों में पट्टी बांधकर घुमाना, कहीं हाथों में हथकड़ी डालकर घुमाना। यह मंजर आज दुनिया को बता रहा है कि अगर आप कमजोर हैं तो चाहे आपके पास कितना तेल हो, जनता का वोट हो, पैसा हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ना खाता ना बही, जो अमेरिका के हित में है वही सही। दुनिया की राजनीति में एक ऐसा सवाल उठ खड़ा हुआ है जिसने अमेरिका की नैतिकता पर ही सवाल लगा दिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की मांग, लेकिन सवाल है क्या ये इंसाफ है? सबसे पहले बात करते हैं निकोलस मादुरो कौन है। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति है। वो खुद को चुनाव से चुना हुआ नेता कहते हैं, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगियों ने तानाशाह, मानवाधिकार उल्लंघनकर्ता, ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़ा नेता बताते हैं। गिरफ्तारी की बात क्यों हो रही है? अमेरिका ने मादुरो पर आरोप लगाया है कि उन्हें ड्रग कार्टेल से मिलकर अमेरिका में नशा फैलाया। यही नहीं, उन पर इनाम तक घोषित कर दिया गया। मतलब एक देश दूसरे देश के मौजूदा राष्ट्रपति को अपराधी घोषित कर रहा है। अमेरिका के दोस्त, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो या लैटिन अमेरिका, वहाँ मानवाधिकार उल्लंघन होते हैं तो अमेरिका चुप क्यों रहता? लेकिन जब कोई नेता अमेरिका की बात नहीं मानता, तेल और डॉलर सिस्टम को चुनौती देता है, तो वही नेता अचानक तानाशाह बन जाता है। डोनाल्ड ट्रंप का रोल इसमें क्या था? डोनाल्ड ट्रंप के दौर में मादुरो पर सबसे सख्त एक्शन लिया गया। अमेरिका ने खुलकर कहा हम मादुरो को नहीं मानते और एक दूसरे नेता को वेनेजुएला का असली राष्ट्रपति मान लिया। मतलब दूसरे देश सरकार कौन चलाएगा ये फैसला भी अब अमेरिका करे। आखिरकार अमेरिका ऐसा क्यों करता है? भाई वजह बहुत सीधी है। तेल, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है और मादुरो सरकार अमेरिका को सस्ता तेल नहीं देना चाहती, तो पहले प्रतिबंध, फिर बदनामी और अब गिरफ्तारी की मांग। यही तो है पॉलिटिक्स। कहीं ना कहीं यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर सबसे बड़ी चाल चल दी, क्योंकि यहाँ पर उनके डॉलर में इस वजह से बढ़ोतरी हो जाएगी। ये क्यों यहाँ पर सवाल उठा रही है? आज कई देश पूछ रहे हैं अगर अमेरिका इतना ही इंसाफ चाहता है तो क्या वो अपने नेताओं पर भी यही नियम लागू करेगा या फिर ये नियम सिर्फ कमजोर देशों के लिए लागू है? तो दोस्तों, मुद्दा सिर्फ निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी का नहीं है। मुद्दा है क्या दुनिया का कानून सबके लिए बराबर है या फिर ताकतवर देश तय करेंगे कौन अपराधी और कौन नेता? कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर बताना। क्या ये इंसाफ है या अमेरिका का कहीं ना कहीं यहाँ पर डबल गेम खेल रहा है? दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।